नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान के अंतर्गत लगातार अपने शैक्षणिक समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत लोक शिक्षा परिषद मुरादाबाद में नए चैप्टर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जागो हिंदुस्तानी के साथ मुरादाबाद, दिल्ली और देश के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में शुरुआत की। भारत लोक शिक्षा परिषद के लिए गर्व की बात है कि भारत लोक शिक्षा परिषद लगातार समाज के ज्ञान प्रकाश फैलाने के साथ आगे बढ़ रहा है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक गए, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे। शिक्षा से समाज का विकास होता है। सामाजिक विकास की बुनियाद पर ही देश का विकास टिका होता है। उसी सामाजिक विकास की बुनियाद को मजबूत करने के लिए भारत लोक शिक्षा परिषद एकल विद्यालय के माध्यम से ज्ञान की ज्योति जलाने का पुण्य कार्य कर रहा है। एकल विद्यालय देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अनूठा अभियान है जो बच्चों के बुनियादी शिक्षा के विकास में योगदान दे रहा है। सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाला एकल विद्यालय आज लगभग पूरे देश में अपने पंख फैला चुका है। एकल एक है और इसका उद्देश्य भी एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कार और ग्रामोत्थान की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। अगर बालक विद्यालय नहीं जा सकता तो क्यों ना विद्यालय को बालक तक पहुंचाया जाए। स्वामी विवेकानंद के इसी आदर्श वाक्य के साथ एकल विद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल करनी कोई भूल होना। उन सम्मानित शहरवासियों का और पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय की गति से सबको धन्यवाद देता हूं और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर उभरेगा। आज गांव में शिक्षा कहीं दिखाई नहीं देती और जो शिक्षा दिखाई देती है वो ऐसी शिक्षा है, ना स्वरोजगार है, ना संस्कार है, ना देशभक्ति है, ना नैतिकता है उस शिक्षा के अंदर। इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि ये शिक्षा के पतन के कारण से, शिक्षा का जो विस्मृत हुआ है उसके कारण से ही हमारा जो सोने की चिड़िया हमारा देश था वो गरीबी की रेखा के नीचे आ गया। लेकिन मैं आप सबसे जरूर कहूँगी कि देश को अगर मजबूत बनाना है तो एकल विद्यालय एक बहुत ही खूबसूरत पहल है, उसे बिल्कुल ना छोड़ें। अपने दिल को और अपने दिमाग को और अपने देश को एक भक्ति रूप से देखें। एकल अभियान केवल सेवा का अभियान नहीं है। सेवा के द्वारा इस देश को महान बनाने का अभियान है। इस देश का प्रत्येक नागरिक जो इस भारत को अपना देश मानता है, उसके अंदर
एक देशभक्ति की भावना जगाकर जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का एक अभियान बना है। अब यह कार्यक्रम देखेंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए किन लोगों को तैयार किया था? महात्मा गांधी के साथ कौन लोग जेल में गए थे? किन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे? मैं परसों पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में था। वहाँ मैं सारी कहानी सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान को और किसी मंदिर में जाओ मत जाओ, लेकिन उस सावरकर के मंदिर में जरूर जाओ जहाँ पर सैकड़ों नौजवानों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया वे स्वयं अभी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी को 70 साल हो गए। आज़ादी केवल मुरादाबाद तक आई है, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली तक पहुंची है। जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं था वे आज़ाद हो गए, और जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी की उनके परिवार वैसे ही रह रहे हैं जैसे अंग्रेजों के समय उनके पूर्वज रहते थे। यह एक अपराध है इस देश का। हमने उनको धन्यवाद भी नहीं दिया जिनकी कृपा से हम आज़ाद हुए। एकल अभियान उस प्रायश्चित का दूसरा नाम है। हम उनको बड़ा बना रहे हैं जिन्होंने हमको बड़ा बनाया। आपके कारखाने चलते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा उद्योगपतियों से, इन कारखानों के लोहा, कोयला, तेल कहाँ से आ रहा है? ये पीतल कहाँ से आ रहा है? ये बिजली कहाँ से आ रही है? मुरादाबाद के लोग बहुत दिल वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इनको अब ये पता लगा है कि एकल विद्यालय, और अभी पूरा डिटेल में बताया जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो व्यापार में हो, एक्सपोर्ट में हो और किसी कार्य क्षेत्र में हो, वो इसके अंदर हमारे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा।